चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को। और इससे पहले हम 3.1 को कर चुके थे। चलिए शुरू करते हैं और इसमें जो ध्यान समझते हैं। प्रश्नावली कितना 3.2 और इसमें जो क्वेश्चन बोला गया ध्यान से पढ़ते हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो पे 3.1 को जब बताए थे कर चुके थे। चलिए पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। और एक में जो पहला है, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो बताए थे पिछला वाला वीडियो में, है ना? देखिए ध्यान से, क्षैतिज और क्या बताना है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और कौन सा? ऊर्ध्वाधर। तो इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और इसको बोलेंगे वाई अक्ष। एक्स अक्ष और कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। और इसको बोलते थे कौन सा? क्षैतिज। इसको बोलेंगे क्या? क्षैतिज। क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, है ना? ऊर्ध्वाधर। ठीक। तो बताइए क्षैतिज को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। क्षैतिज को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। जो धरती में सटा रहेगा उसको बोलेंगे क्षैतिज, और जो लंबवत खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर को बोला जाता है वाई अक्ष और क्षैतिज को बोला जाता है एक्स अक्ष। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज को बोलेंगे एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर को बोलेंगे कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। हो गया पहला का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का क्या बताइए? नाम। दो रेखाओं से बने तल का, यानी कि ये दो रेखा है बना, है ना? प्रत्येक तल का नाम बताना। इसको बोलते हैं तल। इसको क्या बोलते हैं? तल। तो प्रत्येक तल को क्या बोला जाता है? चतुर्थांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो प्रत्येक को बोलेंगे चतुर्थांश, क्योंकि चार भाग है इसीलिए बोलेंगे क्या? चतुर्थांश। तो प्रत्येक तल को क्या बोला जाता है जी? चतुर्थांश। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? चतुर्थांश। ठीक। दूसरा का क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलेंगे या तो पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाद। ये हो जाएगा दूसरा पाद, ये हो जाएगा पहला पाद, है ना? ये पहला, और ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। चतुर्थांश बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? पाद। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। अच्छा, जहां पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो बताए थे पिछला वाला वीडियो में, है ना, कि जो बिंदु है, दो रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक जो होता है 0,0 होगा। या तो केंद्र भी बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे? केंद्र। ठीक। तो तीसरा का आंसर समझ में आया? इसको बोलेंगे कौन सा? मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा की आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए? ये है चित्र 3. कितना? 14। 3.14। इसको देखना है और प्रत्येक का जवाब करना है। ठीक। चलिए तो चित्र को ध्यान से देख लेना है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। इसमें दिया है एक एक्स का मान दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 और 6 तक। और इसमें भी दिया है 1 2 3 4 5 6। ये वाई का मान हो जाएगा, एक्स का मान इधर होगा प्लस में और इधर क्या होगा? माइनस में। ऊपर होगा प्लस में और नीचे क्या होगा? माइनस में। और बताए थे कि एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज। एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है? और वाई को बोलेंगे क्या? कोटि। क्या बोलेंगे जी? कोटि। पिछला वाला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है ना। यहाँ पर बोलेंगे यदि निर्देशांक लिखा जाता है पहला एक्स का मान और दूसरा में क्या? वाई का मान। पहला लिखाएगा एक्स का मान और दूसरा में वाई का मान। तो एक्स को बोलते हैं भुज, एक्स को क्या बोलते हैं? और वाई को बोलते हैं क्या? कोटि। तो इतना समझाए थे पिछला वाला ही वीडियो में। चलिए तो यहाँ पर बताना है पहला क्वेश्चन कि बी का निर्देशांक क्या होगा। तो बी का निर्देशांक अभी बताएं कि पहले लिखा था एक्स का मान, उसके बाद वाई का मान। तो बी यहाँ पर खोजना है कि बी कहाँ पर है।
तो बी हो जाएगा हमारा यहाँ, है ना, ये हमारा बी है, तो इसका निर्देशांक नहीं दिया है तो बताना यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे x का मान, तो यहाँ से x ये हो जाएगा, है ना। तो चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो x का मान लिखाएगा कितना, -5। उसके बाद y का मान लिखना है ऊपर, तो y का मान क्या हो जाएगा 2। y का मान क्या होगा, तो -5,2 ये हो जाएगा पहला का आंसर, -5,2। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बताना है सी का निर्देशांक, बिंदु सी कहाँ है, सी को ढूंढना यहाँ पर, है ना। तो इसका निर्देशांक बताना है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, पहले लिखेंगे x का मान, है ना। तो x का मान क्या है, +5 है। उसके बाद y का मान क्या है, -5। तो 5 कमा क्या होगा, -5, 5 कमा -5। ठीक, चलिए तीसरा, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब ये बिंदु कौन सा है, -3, -5। तो यहाँ पर देख लेना है ना, x का मान है -3 और y का मान क्या है, -5। तो x का मान माइनस किधर होता है, इधर ने, तो -3 यहाँ पर है ना, और y का मान -3 और -5 ने है, -3 और -5 यहाँ हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -3 और ये y का मान -5। तो कौन सा बिंदु मिला, ई। कौन सा बिंदु मिला, ई। तो इसको लिखेंगे आंसर में क्या, ई हो जाएगा बिंदु जो होगा, कौन सा, ई। चलिए चौथा, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, 4, x का मान है प्लस और y का मान माइनस। तो यहाँ इधर इस साइड चलेंगे, है ना, x = +2 है, तो इधर नहीं चलेंगे, दाईं ओर, कौन सा ओर, इन्हें कि x का मान ये भी है माइनस में, तो माइनस नहीं लेना है, क्या लेना है, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद y का मान कितना बोला गया, -4। तो -4 कहाँ होगा, ये हो जाएगा -4, है ना, ये वाला बिंदु। तो कौन सा बिंदु है, जी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, जी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए 5 का बताना है, डी का भुज बताइए, और बिंदु डी का भुज, बिंदु डी कहाँ पर है, बिंदु डी यहाँ पर है ना, इसका भुज बताना है। तो यहाँ पर पहले मान निकाल लेना है, x का मान क्या होगा बताइए, 6 और y का मान 2 होगा। अब यहाँ बताना है भुज का मान, तो भुज होता है x का मान, तो x का मान क्या है 6, तो d का भुज क्या हो जाएगा 6, इसका 6 होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए छठा का, बिंदु h की कोटि बताइए, बिंदु h की कोटि, बिंदु h यहाँ पर है, तो x का मान होगा -5, x का मान क्या होगा, और y का मान क्या होगा जी, -3। तो यहाँ पर कोटि का मान बताना है, कोटि किसको बोलते हैं, y का मान। तो कोटि हो जाएगा यहाँ पर क्या, -3। तो छठा का राइट आंसर होगा -3, कोटि का मान। ठीक, चलिए सातवां, बिंदु L के निर्देशांक लिखिए, L का निर्देशांक कहाँ है, L यहाँ पर देखिए, है ना, ये हमारा L है। तो बताए थे कि x अक्ष पर और y अक्ष पर निर्देशांक, है ना। तो ये है कौन सा अक्ष पर, y अक्ष पर। ये कौन सा अक्ष पर निर्देशांक है, L, y अक्ष पर। तो बताए थे कि y अक्ष पर जो होता है x का मान 0 होता है, x का क्या मान होता है, और y का मान जितना दिया रहेगा उतना लिख देंगे, है ना। y का मान हो जाएगा कितना, 5। तो इसका निर्देशांक होगा 5 और x का मान क्या होगा 0। पहले लिखा था x का मान है, तो पहले x का मान लिखाएगा, यानी कि x का मान 0 और y का मान 5। तो 0, क्या होगा 5। तो 7 का आंसर हो जाएगा 0,5। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब अगला बताना है बिंदु M का निर्देशांक। तो M कहाँ पर है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है ना, ये भी है x, ये था y अक्ष पर, ये कौन सा अक्ष पर, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y का मान क्या करेंगे 0। अब यहाँ से x का मान है कितना, -3, माइनस कितना है 3। तो पहले लिखा था x का मान, तो ये हो जाएगा -3 और y का मान तो यहाँ क्या होगा 0। तो इसका राइट आंसर होगा -3,0। इसका निर्देशांक हो जाएगा -3,0, क्योंकि y अक्ष x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया क्या समाप्त। तो 3.2 को जो है बहुत ही बारीकी से समझे। चलिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।